चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क की जिसे बिजनेस को उस पॉइंट से आगे निकालने के लिए बनाया गया है जहां ग्रोथ रुक जाती है। देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतने सारे बिजनेस एक जगह आकर रुक जाते हैं? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना लगभग हर एंटरप्रेन्योर को कभी ना कभी करना ही पड़ता है। यहां तक कि आज की बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने शुरुआती दिनों में इस मुश्किल दौर से गुजरी हैं, जहां मेहनत तो खूब हो रही है पर बिजनेस है कि आगे ही नहीं बढ़ रहा। रुके हुए बिजनेस के कुछ लक्षण बिल्कुल साफ होते हैं। सोचिए, ओनर्स दिन रात लगे हुए हैं पर नतीजे कभी ऊपर कभी नीचे। सारी की सारी कमाई इस बात पर टिकी है कि फाउंडर मौजूद है या नहीं। टीमें सुबह से शाम तक बिजी तो बहुत हैं, लेकिन दिन के आखिर में क्या हासिल हुआ ये किसी को ठीक से पता ही नहीं। और सबसे बुरी बात, बिजनेस की ग्रोथ आज़ादी का एहसास नहीं कराती, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेस बन जाती है जो घर तक साथ आता है। इसी को कहते हैं बिजनेस स्टॉल पॉइंट। ये वो स्टेज है जहां सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने से या और ज्यादा मेहनत करने से बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए जो हमेशा खचाखच भरा रहता है, लेकिन मालिक के बिना एक दिन भी नहीं चल पाता। वो और मेहनत करके क्या ही कर लेगा? आगे बढ़ने के लिए अब उसे एक नए सिस्टम की, एक नई सोच की जरूरत है। ये लाइन बहुत कमाल की है और बहुत उम्मीद भी देती है। ज्यादातर बिजनेस फेल नहीं होते, वो बस रुक जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस रुक गया है तो ये अंत नहीं है, ये एक आम प्रॉब्लम है, एक पहेली है जिसे सही तरीके से सुलझाया जा सकता है। ये सोच हार मानने के बजाय हल ढूंढने के लिए मोटिवेट करती है। तो इसका हल क्या है? हल की शुरुआत होती है सही डायग्नोसिस से। सीधी सी बात है, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते उसे ठीक भी नहीं कर सकते। बिना सही जांच के उठाए गए कदम अक्सर गलत दिशा में चले जाते हैं, जिससे वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसलिए पहला कदम है असली रुकावटों को पहचानना, न कि सिर्फ ऊपर ऊपर के लक्षणों का इलाज करना। और यहीं पर आता है फाउंडर ऑडिट। ये कोई मामूली चेकलिस्ट नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो बिजनेस की असली रुकावटों को पकड़ता है। ये लक्षणों को जड़ से अलग करता है ताकि बिजनेस का एक साफ एक्सरे मिल सके। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर एक्सरे से ये पता लगाते हैं कि दर्द की असली वजह क्या है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये ऑडिट देखता क्या है। जरा सोच कर देखिए, फाउंडर का टाइम कहाँ जा रहा है? क्या ज्यादातर वक्त सिर्फ आग बुझाने में निकल रहा है? फैसले, क्या हर छोटा बड़ा फैसला फाउंडर के पास ही आकर अटक जाता है? सेल्स प्रोसेस, क्या टीम को पता है कि एक कस्टमर को कैसे लाना है और डील कैसे क्लोज करनी है? टीम, क्या सही काम के लिए सही लोग हैं? और कमाई, क्या अगले 3 महीने की कमाई का अंदाजा लगाया जा सकता है? और इसका असर जबरदस्त। ये अकेला ऑडिट फाउंडर्स के 6 से 12 महीने बचा सकता है। सोचिए, 1 साल की मेहनत जो गलत दिशा में जाने से या वही गलतियां दोहराने से बच गई। एक बार जब प्रॉब्लम की जड़ पता चल जाती है तो अगला कदम आता है। अब बारी है इस रोज की अफरा तफरी और केओस से निकलकर कंट्रोल हासिल करने की। ये बिल्कुल एक मजबूत नींव बनाने जैसा है जिस पर आगे चलकर एक बड़ी इमारत खड़ी की जा सकेगी। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि असल में बदलना क्या है। रिएक्टिव होकर हर रोज नई नई समस्याओं से जूझने के बजाय प्रोसेस ड्रिवन तरीके से काम करना। ये बदलाव सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि फाउंडर की अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही जरूरी है। उस सुकून के बारे में सोचिए जब बिजनेस आपके बिना भी स्मूथली चल सकता है। तो ये कंट्रोल आता कैसे है? इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। पहला, वर्कशॉप्स, ताकि पूरी टीम एक साथ बदलाव का हिस्सा बने। दूसरा, एसओपीज बनाना, मतलब काम करने का एक स्टैंडर्ड तरीका तय करना जिससे गलतियां कम हों। और तीसरा, रोज और हर हफ्ते रिव्यू करना, जिससे एक अनुशासन बनता है और चीजें हाथ से नहीं निकलती। और नतीजा, एक ऐसा बिजनेस जो दबाव से नहीं, प्रोसेस से चलता है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है जो स्ट्रेस कम करता है और काम को कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और मजेदार बना देता है। और जब बिजनेस में स्थिरता आ जाती है, तब आता है सबसे मजेदार और सबसे एक्साइटिंग फेज, ग्रोथ को ऑटो पायलट पर डालना। इसका मतलब है बिजनेस को इस तरह से बड़ा करना कि फाउंडर की सारी एनर्जी खत्म ना हो जाए, बल्कि वो बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बारे में सोच सके। तो ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। मालिक बिजनेस में रोज के काम नहीं करता, वो बिजनेस पर काम करता है। मतलब रोजमर्रा के कामों से हटकर बड़ी पिक्चर पर, स्ट्रैटेजी पर फोकस करना। ये एक फंडामेंटल बदलाव है जो असली स्केल के लिए बहुत जरूरी है। तो एक ऑटो पायलट बिजनेस असल में दिखता कैसा है? कल्पना कीजिए,
सेल्स हो रही हैं और फाउंडर को रोज धक्का नहीं लगाना पड़ रहा। एक लीडरशिप टीम है जो नतीजों की जिम्मेदारी खुद लेती है, ये नहीं पूछती कि अब क्या करें। और फाउंडर अपना कीमती समय नए मार्केट ढूंढने या नए प्रोडक्ट बनाने में लगाता है। इसी को कहते हैं ऑटो पायलट। और इसके जो लंबे फायदे हैं वो तो गेम चेंजर हैं। बिजनेस में एक टिकाऊ और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ आती है। फाउंडर का स्ट्रेस मानो गायब हो गया। एक मजबूत सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार होती है जो भविष्य में बिजनेस संभाल सकती है। और हाँ, आखिर में एक ऐसा बिजनेस बनता है जिसकी मार्केट में वैल्यू कहीं ज्यादा होती है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को समेटते हैं। ये असल में फाउंडर के अपने रोल में एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। एक ऑपरेटर से जो रोजमर्रा के काम करता है, एक आर्किटेक्ट बनने का सफर जो पूरे सिस्टम को डिजाइन करता है। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। ये बिजनेस का इंजन बने रहने से उस इंजन का डिजाइनर बनने तक का सफर है। एक ऐसा डिजाइनर जो ये पक्का करता है कि इंजन सालों साल बिना रुके पूरी ताकत से चलता रहे। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब एक बिजनेस खुद ब खुद चलने लगता है तो फिर फाउंडर की नई भूमिका क्या होती है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब सबके लिए अलग है। किसी के लिए ये एक नया बिजनेस शुरू करना हो सकता है, किसी के लिए समाज सेवा, तो किसी के लिए बस अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना। यही तो इस सफर का अगला और सबसे बड़ा पड़ाव है।